हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 6 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक वार्षिक सभा है जो देश के शीर्ष वैज्ञानिकों के विचार विमर्श का मंच है। और इसका जो विषय था वो फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आप इसका विषय नोट कर लीजिए, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका विषय है। और यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारतीय विज्ञान कांग्रेस में उनका 5वां संबोधन होगा। इस सम्मेलन में 3 नोबेल पुरस्कार विजेता भाग लेंगे और छात्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबेल पुल का उद्घाटन करेंगे। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पेराद्वीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजनाओं की नींव रखेंगे। तो ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। ये हमने हाल ही में डिस्कस किया तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, यही हमने क्विज के क्वेश्चन में डिस्कस किया तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, आगे आने वाले कुछ ही दिनों में मैं डेटा को इंक्रीज़ करने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो जो डेटा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा में कहा? कटक में। उड़ीसा में कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। और उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन OSTTA
राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और इस आयोजन का समापन 9 जनवरी को होगा। 9 जनवरी को इसका समापन होगा और इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न हिस्सों के 550 खिलाड़ियों सहित 35 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीमें? 35। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई? तो वो उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में कहाँ हुई है? कटक में। कटक में कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई और उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। OSTTA, उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और इस आयोजन का समापन 9 जनवरी को होगा और इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न हिस्सों के 550 खिलाड़ियों सहित 35 टीमें भाग ले रही है। कितनी? 35 टीमें। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हमने देखे एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में 27वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। कौन से वे? 27वें। तो ये भी आपको याद रखना है। 27वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। और 2019 विश्व पुस्तक मेले का जो विषय है दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आवश्यकताएं ये इसका विषय है। और मेले के लिए ऑल इंडिया रेडियो पार्टनर है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर आधारित और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की एक विशेष पुस्तक प्रदर्शनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और 2019 विश्व पुस्तक मेले का विषय दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं हैं और इस मेले के लिए ऑल इंडिया रेडियो पार्टनर है। ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर आधारित और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की एक विशेष पुस्तक प्रदर्शनी होगी। अब फ्रेंड्स इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में DD किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिल्ली में सोल्जराथन मैराथन को ध्वजांकित किया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में दांडी यात्रा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को
रद्द कर दिया है, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 9वीं इंडिया आरओ के संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कहाँ छठा भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ में छठा भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में, और इस महोत्सव का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस महोत्सव का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो है भारत के दूरस्थ भागों से जैविक क्षेत्र में महिला किसानों और उद्यमियों को मनाना और बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कहाँ पर है? पंजाब में है। तो पंजाब से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम देख लेते हैं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है रोबोटिक डायनासोर पर भारत की पहली गैलरी का उद्घाटन पंजाब के कपूरथला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ। नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजराइल के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पंजाब में हुक्का बारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट है मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पंजाब के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बडनोरे। इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता, और इसे बेहतरीन योजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जल संसाधन परियोजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन की श्रेणी में पुरस्कार मिला। और पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बूदार पोर्टल लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है AIIB के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में जल स्वच्छता परियोजना के लिए $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और रूसी संघ नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना 2018 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में क्रॉसबो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई हैदराबाद में खोली गई है। नेक्स्ट है
हैदराबाद में ऑपरेशन ओशनोग्राफी कॉम्प्लेक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया और विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता 2018 के शीर्ष 12 विजेताओं में से एक सेलम जिला है। कौन सा जिला है? सेलम। तो ये आपको याद रखना है, सेलम जिला है। और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने यह प्रतियोगिता आयोजित की और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त स्थिरता पर विशेष ध्यान देने के साथ जिलों को स्वच्छता आंदोलन को फिर से तीव्र करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो खुले में शौच से मुक्त स्थिरता पर विशेष ध्यान देने के साथ जिलों को स्वच्छता आंदोलन को फिर से तीव्र करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में अपनी विफलता के लिए किस राज्य पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने में अपनी विफलता के लिए मेघालय सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और इस जुर्माने की राशि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करना होता है। और यह कार्रवाई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा NGT अध्यक्ष AK गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध कोयला खनन को रोकने में अपनी विफलता के लिए मेघालय सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कौन सी सरकार पर? मेघालय सरकार पर। ये याद रखना है, 100 करोड़ का जुर्माना लगाया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मेघालय। तो मेघालय से रिलेटेड जो रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स देखते एक बार देख लेते हैं। मेघालय में नोंगकर्म नृत्य समारोह मनाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मेघालय ने स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की, ये भी आपको याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम मेघालय के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। मेघालय के जो CM है वो है कॉनराड सांगमा और मेघालय के जो गवर्नर है वो है ताथागाता रॉय। तो इतने पॉइंट आपको मेघालय से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमाणु हथियार के बाद ये दूसरा सबसे घातक हथियार है और इसे एक चीनी H-6K बॉम्बर द्वारा गिराया गया। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इसे एक चीनी H-6K बॉम्बर द्वारा गिराया गया और यह बम 5 से 6 मीटर लंबा है। 5 से 6 मीटर लंबा है, लेकिन इसका वजन अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से कम है जिसे अफगानिस्तान में गिराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है और परमाणु हथियार के बाद यह दूसरा सबसे घातक हथियार है और इसे एक चीनी H-6K बॉम्बर द्वारा गिराया गया और यह बम
5 से 6 मीटर लंबा है, लेकिन इसका वजन अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से कम है, जिसे अफगानिस्तान में गिराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर चीन है। तो चीन से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत ने शंघाई में चीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। नेक्स्ट है, चीन के चांगशा में कृषि और ग्रामीण विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांगशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने बीजिंग में 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट है, चीन ने चंद्रमा की दूरवर्ती सतह पर रोबोटिक क्राफ्ट लैंड करने के लिए पहला मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने जन आदान प्रदान बैठक आयोजित की। नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और द चाइनीज युआन ऑल्सो नोन एज रेनमिनबी। तो रेनमिनबी और युआन। चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो इतने पॉइंट आपको चीन से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा शहर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा। वडोदरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा और मैराथन 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिए। 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। और अन्य श्रेणियों में दिव्यांग पैरा ओलंपिक रन, स्वच्छता रन, प्लेज रन और जवान रन शामिल है। और मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस से मान्यता प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? वडोदरा करेगा। वडोदरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नेक्स्ट है, गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। नेक्स्ट है, राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया है। अब फ्रेंड्स, हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और यह परियोजनाएं सड़क, राजमार्ग और परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन और पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। सड़क, राजमार्ग और परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन और पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। ये परियोजनाएं सड़क, राजमार्ग और परिवहन, पेट्रोलियम और गैस, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन और पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित है और उन्होंने बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के साथ साथ हरिपुरगढ़ के ऐतिहासिक स्थल की बहाली और संरक्षण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उड़ीसा है।
तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की घोषणा की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो करंट अफेयर्स रहे उड़ीसा से रिलेटेड रिसेंटली वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही है कोणार्क सन टेम्पल, तो ये पूछा जाता है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कौन सा राज्य एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र, और तीसरे पे है दिल्ली, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है दिल्ली। और यह सूचकांक एबीसी नामक 3 मापदंडों पर आधारित है: निवेशकों के लिए आकर्षण, व्यावसायिक मित्रता और प्रतिस्पर्धात्मक नीतियां। तो एक बार और हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र सेकंड पे और दिल्ली थर्ड पे। और यह सूचकांक एबीसी नामक 3 मापदंडों पर आधारित है: निवेशकों के लिए आकर्षण, व्यावसायिक मित्रता और प्रतिस्पर्धात्मक नीतियां। आंध्र प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर है हम ऊपर देख चुके हैं, तो हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESN नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।